हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको इतने दिन से पार्ट नहीं दे पा रहे। उसकी वजह है कि हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं था। आज हमारा फ़ोन हमारे पास आया तो हमने सोचा आपको कहानी दे देते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, सपोर्ट और केयर करने के लिए। एंड ये कहानी के बस आखिरी पन्ने बचे हैं। इस कहानी को कंप्लीट होते ही मैं आपको एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ जैसे आपने इस कहानी को अपना प्यार और सपोर्ट दिया, मेरी दूसरी कहानी को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। मेरी दूसरी कहानी का नाम है ऑब्सेशन। तो देखते हैं उसे कितना प्यार मिलता है। तो पहले चलते हैं इस बचे हुए पन्ने को पलटने की शुरुआत करते हैं। अब याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे शौर ने शिवांश और अड़ा जी को देखते हुए कहा, औकात देखनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। शौर का इतना कहना कह अपनी कोल्ड आवाज़ में केवी को आवाज़ दी। केवी अपने साथ एक आदमी को लेकर आया जिसके फेस पर काला कपड़ा लगा हुआ था। शौर ने उसे देखते हुए कहा, केवी जरा इनके मास्क तो हटाओ। केवी ने जैसे ही उस काले कपड़े को हटाया, शिवांश और अड़र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे देख शौर हंसने लगा और कहा, क्या हुआ, आपको आपकी औकात दिख गई, या फिर यूं कहे कि आपकी कोई औकात ही नहीं है। तभी ओम जी ने कहा, शौर ये क्या बेहुदा बदतमीजी है। शौर ने टोन मारते हुए कहा, डैड ये बदतमीजी नहीं, इनके असली चेहरे हैं। आपको पता है इन दोनों ने ओवरॉय एम्पायर को सक्सेस करने के लिए रावत एम्पायर को बर्बाद किया है, और इन्हें डर था कि इनका सच सामने आ जाएगा, इसलिए इन्होंने रावत फैमिली का मर्डर प्लान किया और उसे एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन याशिका और अभिमान बच गए। लेकिन ये बात इन्हें पता नहीं थी। ये रहे वो सारे सबूत जो ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये दोनों खूनी हैं। इन्होंने अपने फायदे के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और आज एक शरीफ इंसान बनकर एक बिजनेस की दुनिया में राज कर रहे हैं। माइंड ब्लोइंग। लेकिन आप ये भूल गए कि आपका सामना कोई आम इंसान से नहीं, माफिया किंग ड्रैगन ग्रुप के लीडर शौर सिंह ओबरॉय से हुआ है। तभी अचानक से केवी ने कहा, किंग प्लीज एक वर्ड भी नहीं, चिप को ब्लास्ट करने की धमकी दे रहे हैं ये। इससे पहले केवी कुछ और कहता, शौर आगे बढ़ा और शिवांश का कॉलर पकड़ते हुए कहा, प्रेस करो बटन, मैं भी देखूं कि तुम कैसे मारते हो उसे। कम ऑन प्रेस करो। तभी पीछे से सैंडल की आवाज आई। सबने जैसे ही उधर देखा, लायला ने कहा, क्या हुआ, कभी मुझे नहीं देखा, ये क्या तुमने प्रेस कर दूं? ठीक है। इतना कह लायला ने जैसे ही प्रेस किया, याशिका के फिर से खून की उल्टी हुई। याशिका को इस हालत में देख अभिमान चीख उठा, दी। लाला ने भी स्माइल की और कहा, मारूंगी मैं, लेकिन तड़पा तड़पा के। इससे पहले लाला कुछ और कहती, याशिका ने टेबल पर रखे फ्रूट्स के साथ चाकू को उठाया और अपने कॉलर बोन पर रखते हुए कहा, ये कहानी मुझसे शुरू हुई थी तो मैं आज इसे खत्म करती हूँ। ये क्या है? उसने चाकू को चला दिया। सब एक साथ चीख उठे, छोटी बिल्ली, क्वीन, याशिदी। सबने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने देखा कि याशिका ने अपनी बैंडेज काट दी, जो गोली लगने की वजह से उसके शोल्डर पर थी। बैंडेज हटते ही उसकी नज़र गोली के स्टिचेस पर गई और साथ ही कॉलर बोन के स्टिचेस पर गई, जिसे देख शौर ने अपनी मुट्ठी कस ली। शौर और पूरे घर वाले याशिका को देख रहे थे। याशिका ने हल्की सी स्माइल की और कहा, याशिका हमेशा शौर से ही प्यार करती थी और करती रहेगी। एक किंग की क्वीन हूँ मैं, और मेरा किंग मेरी वजह से किसी के आगे झुके ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। याशिका की बातों से शौर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। सभी कंफ्यूज थे। तभी याशिका ने अपनी कॉलर बोन के पास नाइफ को रखा और अचानक से एकदम से अंदर धंसा दिया, जिसे देख सब फिर से चीख उठे। लेकिन दूसरे ही पल सब शॉक थे। फ्लोर पर एक चिप गिरी जिसमें रेड लाइट कंटिन्यू जल रही थी। सब उस चिप को देख शॉक थे। शौर जल्दी से याशिका के पास गया और उसके कॉलर बोन पर हाथ रखा और कहा, छोटी बिल्ली ये क्या किया तुमने? शौर बौखला गया याशिका के निकलते खून को देखकर। याशिका ने शौर के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं आपकी ताकत हूँ, आपकी मजबूरी नहीं,
और ना ही आपकी कमज़ोरी। यासिका के कॉलर बोन से लगातार खून बह रहा था क्योंकि उसने स्टिचेस तोड़ दी थी। शौर पागल हो चुका था। उसने गुस्से में केवी को कहा, कॉल द डॉक्टर। केवी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। शॉन ने एक झटके में यासिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे सोफे की तरफ लेकर बढ़ गया। शौर यासिका की गोद में लिए हुए सोफे पर बैठ गया। यासिका की आंखों में देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, कुछ हो गया तुम्हें तो मैं क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा। मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी सांसें हो। यासिका ने अपने खून से सने हुए हाथों को शौर के गालों पर रखा और कहा, आप मेरे जीने की वजह हैं शौर, और जब आप ही मुझसे मुंह मोड़ रहे थे ना, तो मुझे मेरी ज़िंदगी बोझ लग रही थी। मैं जानती थी मेरे शौर मुझे दर्द में नहीं देख सकते, कुछ है, लेकिन मुझे एहसास तब हुआ जब अचानक से मुझे खून की उल्टी हुई और मेरा हाथ कॉलरबोन के पास गया। सर, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ें, बहुत दर्द हुए। इससे पहले याशिका एक और लफ्ज़ कहती, शौर ने अपने होठों को उसके होठों पर रख उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे बहुत ही पैसन के साथ किस करने लगा। हॉल में खड़े लोग सभी ये नज़ारा देख शौक थे, लेकिन फहद और अभिमान ये देख मुस्कुरा उठे। तभी डॉक्टर वहां आए और शौर और यासिका को एक दूसरे के इस तरह खोए हुए देखकर कहा, मिस्टर ओबरॉय। डॉक्टर की आवाज़ से शौर होश में आया और यासिका से दूर हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उसने गुस्से में कहा, मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएंगे आप। तभी रिवा वहां आई और कहा, किंग, क्वीन को रूम में लेकर चलें। 2 घंटे बाद यासिका आराम से सो रही थी। शौर हॉल में अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। सिवांश लायला उसके सामने अपने घुटने पर बैठे हुए थे और डोर पर पुलिस खड़ी थी। शौर ने फाइल को केवी को देते हुए कहा, ये रहा प्रूफ और वो आदमी, इनके हवाले करो, ले जाएं और कहो कि राघव रावत के ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों को क्लियर करो। साथ साथ पूरे न्यूज़ चैनल को कहो कि राघव रावत की बेगुनाही की न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल पर 24 घंटे तक एयर करें। केवी ने सिर झुकाते हुए कहा, ओके किंग, और वहां से निकल गया। शौर, ओम जी और रिवा बैठे थे। तभी ओम जी ने कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दीजिए, आज हमारी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। शौर ने ओम जी के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, डैड, जो भी किया दादू ने किया। वो पैसे और शोहरत में इतने डूब गए कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जानते हैं डैड, सज़ा सिर्फ और सिर्फ यासिका को मिली है। उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यारा सा बचपन, अपनी मॉम, अपने डैड। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप प्लीज़ याशिका को एक डैड की तरह प्यार कीजिए। उसे कभी भी यह एहसास ना होने कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। ओम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शौर, आप हो मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए याशिका भी है। शौर ने हल्की सी स्माइल की और वहाँ से जैसे ही जाने को हुआ तभी हॉल में एक आवाज़ गूंजी, रुक जाइए किंग। शौर ने जैसे ही डोर पर देखा, उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या करूं इनका। फहद ने जैसे ही ये देखा, उसका मुंह बन गया और उसने अपने आप से कहा, रियाना। डोर पर खड़ी लड़की ने कहा, किंग, आज आप इनसे पूछिए, ये मुझसे ऐसे क्यों दूर भागते हैं। सभी लड़के रियाना के लिए पागल हैं और ये तो मुझसे ऐसे भागते हैं जैसे मैंने कोई कत्ल किया हो। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, फहद, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फहद ने खींचते हुए कहा, बॉस, ये लड़की बहुत ही अजीब है। मुझसे कहती है मेरे साथ सेक्स करो, लेकिन शादी नहीं करना। मैं बिना शादी कैसे कर सकता हूँ। शौर ने जैसे ही फहद की बातें सुनी, वो अपनी भयानक आंखों से फहद को देखने लगा। ओम जी ने खांसते हुए कहा, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ये कह वो वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गए। शौर अपने चेयर से उठा और कहा, तो तुम दूर क्यों भाग रहे हो। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर वो तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है फहद। फहद ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, बॉस, वो एक सुपरस्टार मॉडल है और मैं नहीं चाहता कि हमारे इस रिश्ते से उसके करियर पर कोई फर्क पड़े। रियाना ने जैसे ही सुना, उसने फहद को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी मुंह। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे करियर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियाना की बातें सुन फहद ने सिर झुका लिया। शौर ने कहा, अगर तुम दोनों का हो गया तो मैं जाऊं। फहद ने धीरे से सिर हिला दिया और कहा, ओके बॉस। और जैसे ही जाने को हुआ तभी किचन से आती हुई रिवा ने कहा, किंग। शौर ने अपना सिर पीट लिया और कहा,
अब आपको क्या प्रॉब्लम है रिवा? रिवा ने मुंह बनाते हुए कहा। किंग, मेरे केवी को कुछ देर के लिए आज़ाद कर दीजिए। मैं 2 मिनट उससे रोमांस की बातें नहीं कर पा रही हूँ। तो रोमांस कैसे करूँ? शौर ने लंबी सांस ली और कहा, रिवा, केवी मेरा राइट हैंड है, मैं उसे कैसे आज़ाद कर दूँ? वो अभी इम्पोर्टेंट काम से गया है, आता है तो मैं कहता हूँ कि वो आपसे 2 मिनट रोमांस की बातें कर ले। शौर का जवाब सुन रिवा झेप गई। शौर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। यासिका बालकनी में खड़ी हवाओं को महसूस कर रही थी। शौर ने अपनी जैकेट निकाली और पीछे से यासिका को कवर करते हुए अपनी बाहों में भर लिया और कहा, जान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। पता है, तुम्हें अपने आप से दूर करना ऐसा था जैसे अपनी चलती सांसों को अपने हाथों से रोक देना। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी लाश ही रहता। यासिका ने अपने सिर को पीछे शौर के शोल्डर पर रख दिया और उसे देखते हुए कहा, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। सियाना उस होटल से बाहर आई और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गेम इज ओवर। वीर इंडस्ट्री के शेयर पल में गिर गए। वीर ने जो बातें कॉन्फेस की थी वो पूरी दुनिया देख रही थी। सियाना ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, रिया, मैंने बदला ले लिया, और वहाँ से चली गई। हॉस्पिटल। रिवा गुस्से में सारे पेशेंट को देख रही थी। तभी एक लड़की उसके पास भागते हुए आई और कहा, मैम, एक पेशेंट दवा नहीं ले रहा, उसका कहना है कि वो आपसे दवा खाएगा। रिवा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थी। रिवा ने जैसे ये सुना उसने गुस्से में कहा, कौन है वो पागल? वो दवा नहीं ले रहा है और उसे मुझसे ही दवा खाना है? मैम, मैं नहीं जानती, वो प्राइवेट रूम 143 में है। रिवा ने जैसे ही सुना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रिवा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ देखो, मैं दवा देकर आती हूँ। इतना क्या है, रिवा रूम 143 के पास आई और जैसे ही ओपन किया बेड खाली था। बालकनी के पास खड़े आदमी को देख रिवा ने कहा, मिस्टर जुदी। इससे पहले रिवा कुछ और कहती केवी पलट गया। केवी जैसे ही मुड़ा, रिवा उसे देख भागते हुए उसके पास गई और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, केवी, ये चोट कैसे लगी? क्यों करते हो ये सब? पता है, हर बार तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अपने प्यार को हर वक्त ऐसे खून में लथपथ देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है तुमने कभी नहीं सोचा। मैं मर जाऊंगी किसी दिन। इससे पहले रिवा आगे कुछ कहती, केवी ने रिवा की कमर पर अपना हाथ रखा और एक झटके में उसे अपने करीब कर लिया और अपने होठों को रिवा के होठों पर रख रिवा के होठों को अपने गिरफ्त में लेते हुए उसे बहुत ही शिद्दत से किस करने लगा। केवी आज अपनी सारी हदें पार कर देना चाहता था। उसने रिवा के लिप को अपने दांतों के बीच दबाया और उसे सक करना शुरू कर दिया, लेकिन रिवा शौक को बस केवी को देख रही थी, जो उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा था। रिवा ने एक झटके में केवी के सीने पर अपने हाथों को रखा और उसे दूर ढकेलते हुए कहा, आपको चोट लगी है और अब आप रोमांस कर रहे हैं। जब करना चाहिए तब तो करते नहीं हो। अब जब चोट लगी है तब रोमांस याद आ रहा है। रिवा की बातें सुन केवी ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, बुद्धू, ये कलर है। अब मैं हॉस्पिटल ऐसे आता तो कोई मुझे पेशेंट नहीं समझता ना। रिवा ने उसके फॉरहेड पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि ये कलर है। रिवा ने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बना केवी के चेस्ट पर मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। केवी ने मुंह फुला लिया और बेड पर बैठते हुए कहा, कैसी गर्लफ्रेंड हो खरगोश? तुम्हारा बीएफ तुमसे मिलने के लिए इतनी मेहनत करके आया और तुम उसे मार रही हो? मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे पहले केवी कुछ और बोलता, रिवा ने अपने होठों को केवी के होठों को जोड़ दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगी। आज केवी भी नहीं रुकना चाहता था। केवी ने अपने होठों को रिवा के होठों पर प्रेस करते हुए उसके माउथ को ओपन किया और उसकी टंग को अपने दांतों से दबा कस के बाइट कर लिया। रिवा की आह उसके गले में ही अटक के रह गई। केवी उस किस में कहीं खो सा गया था। दोनों एक दूसरे के टंग के साथ खेल रहे थे। केवी का एक हाथ रिवा की कमर पर था, दूसरा उसके शर्ट के बटन को धीरे धीरे ओपन कर रहा था। रिवा केवी के टच से सहम सी रही थी। केवी ने एक झटके में रिवा के बेड पर सुला दिया, लेकिन उन दोनों की किस में ब्रेक नहीं लगा। दोनों किस में उलझे हुए एक दूसरे को जैसे आज खा जाएंगे। केवी को जब फील हुआ कि रिवा की सांसें उखड़ रही है तो उसने रिवा के होठों को छोड़ दिया और उसके नेक में अपने सिर को छुपा लिया। आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। और पहली चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं, आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। अगर आपको रोमांटिक पार्ट्स पर सुनना नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप मत सुनिएगा, क्योंकि आगे के जो पार्ट्स हैं मैंने वो पूरा रोमांटिक पार्ट लिखा है, क्योंकि
मेरे जो रीडर हैं उनकी डिमांड थी कि मैं रोमांस लिखूं, तो मैंने ये उनके लिए लिखा है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो मुझे रोमांटिक सीन सुनाने में बहुत अजीब लगता है, बट कोई नहीं, मैं उसे एज अ वर्क की तरह करती हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो मैं नहीं जानती। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ।